सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी लाइटनिंग स्टेप स्किल बिगनर लेवल पर एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके एक्टिवेट होने की वजह से तुम्हारी जो स्पीड है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगी एंड जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 1% पर सेकंड के हिसाब से कंज्यूम होगी। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है मेरी स्पीड 50% से बढ़ जाएगी। ये तो एकदम पागलपन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी स्पीड जर्नल जूनियर ग्रैंड वॉरियर से भी काफी ज्यादा है, लेकिन एक सी लेवल की मूवमेंट स्किल मुझे इतना ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकती है? या फिर शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो लाइटनिंग स्टेप स्किल है वो सुप्रीम लेवल की है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इस इम्प्रूवमेंट का एक प्राइस भी है, जो है 1% एनर्जी कंज्यूम होना, वो भी पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पर इसके हिसाब से देखें, मैं यहाँ पर टॉप कंडीशन के अंदर भी रहता हूँ तब भी मुझे ये स्किल सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम देगी। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से पीछे की दीवार पर विस्फोट होता है। छोटे चूहे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर दोनों हंटर फ्रांसिस के सामने आ जाते हैं। यहाँ से तुम चाहे जितना भी भागते रहो, तुम एक कोने में फंसे हुए चूहे की तरह हो। जिसके बाद फिर दूसरा बोलता है चलो जल्दी से इसके पैर को तोड़ देते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे फिर ये कहाँ पर भागेगा। लेकिन वहीं उसके बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है हाँ आखिरकार तुमसे किसने बोला कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ? और तुमने क्या कहा? कोने में एक चूहा है। चलो यहाँ चूहा कौन है ये देख ही लेते हैं। मुझे यहाँ पर तुम दोनों से डील करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन वो पहले की बात है। बट अब सिचुएशन पूरी डिफरेंट हो चुकी है क्योंकि अब मैं तुमसे काफी ज्यादा फास्ट हो चुका हूँ। तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप स्किल को एक्टिवेट कर लेता है एंड उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पर हंटर्स फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनके सामने से अचानक फ्रांसिस गायब हो चुका है। वो कहाँ पर गया? आखिरकार वो अचानक से कैसे गायब हो सकता है? बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर दोनों हंटर्स के हाथ पर एक कट लग जाता है, जिसके बाद फिर वो दूर होकर बोलते हैं अभी ये क्या हुआ? वो बास्टर्ड हमारे पीछे आ गया था। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मॉन्स्टर की स्किन से बना हुआ तुम्हारा आर्मर मेरी विंड ब्लेड के डैमेज को झेलने के लिए काफी था, लेकिन सच में तुम फिर से इतने ज्यादा लकी नहीं रहोगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो दोनों हंटर्स बोलते हैं ये जगह काफी ज्यादा डार्क है एंड यहाँ पर उसे अपर हैंड इस वजह से मिला है क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से हमने अभी तक इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यही होना चाहिए। तो चलो अब यहाँ पर और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और इस बास्टर्ड को यहीं पर पकड़ लेते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर दोनों के दोनों हंटर्स अपने फ्रांसिस पर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं ऑर्डर्स को गोली मारो और इसे यहीं पर मार डालो। बट वहीं अपना खड़ा फ्रांसिस आराम से सोच रहा होता है लाइटनिंग स्टेप सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये काफी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से फ्रांसिस शैडो स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिशियन लेवल से मास्टर कर देता है, जिसकी वजह से उसके 19 एट्रीब्यूट माइनस हो जाते हैं। यहाँ पर मूवमेंट स्किल के अलावा अब मेरी जो स्वॉर्ड की पावर है उसने भी एक न्यू हाई लेवल रीच कर लिया है। तो ग्रैंड डॉग, वो भी लियोनार्ड फैमिली के, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो डायरेक्ट उन दोनों हंटर्स पर अपने स्लैशेस से अटैक कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है तुमने 2 प्राइमरी ग्रैंड लेवल के वॉरियर्स को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें 2-2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर दोनों हंटर्स को मरता हुआ देख पीछे के हंटर बोलने लगते हैं उसने यहाँ पर जिमोटोन को हरा दिया है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस अचानक से ही उस हंटर के एकदम सामने आ जाता है। वो दोनों शिकारी डॉग्स यहाँ पर मर चुके हैं। तो अब बारी है लियोनार्ड फैमिली के बचे कुचे डॉग्स को मारने की। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस उस हंटर को मार देता है एंड उसे मारने के तुरंत बाद ही फ्रांसिस वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। जिसके बाद फिर वो लगातार वहाँ पर और भी हंटर्स को मार देता है जो ग्रैंड लेवल के वॉरियर्स से नीचे के हैं। वो तो मेरे लिए बिल्कुल चींटी बराबर हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर से कांच तोड़ते हुए हंटर्स बाहर गिरने लगते हैं, जिन्हें देखकर वुड बोलता है जिम और टॉम को क्या हुआ है? क्या अभी तक उन्होंने ये काम कंप्लीट नहीं किया? आखिरकार उन बास्टर्ड्स को फ्रांसिस का ध्यान रखने में कितना टाइम लगेगा? क्या वो यहाँ पर इतने ज्यादा यूजलेस थे? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से वुड को आवाज आती है वुड लियोनार्ड
क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? एंड यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद वुड के काफी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस यहाँ से बाहर निकल जाता है। मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम एक ट्रैश के पीस हो और अब ये सब कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद यहाँ पर वुड काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी कम्प्लीटली ठीक हो? आखिरकार जिम एंड टॉम कहाँ पर हैं? वो एक प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर्स हैं, तुमने उनका क्या किया? वैसे ये सवाल पूछने में वुड काफी ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि ये सवाल तो उसे पहले ही खुद से पूछ लेना चाहिए था कि आखिरकार वो हंटर्स को किसके सामने भेज रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं बिल्डिंग के अंदर का सीन, जहाँ पर सभी के सभी हंटर्स चैन की नींद सो रहे होते हैं। ओहो, तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। तो चलो अब यहाँ पर अपना वेपन उठाओ और मुझे दिखाओ कि आखिरकार लियोनार्ड फैमिली का बेटा किस चीज का बना है। एंड यहाँ पर ये सुनने के बाद वुड अपने हंटर्स को ऑर्डर देता है, तुम सब इसे अभी के अभी मार डालो और जो कोई भी मुझे उसका हेड ला कर देगा उसे इसके सर पर जो बाउंटी रखी हुई है उसके साथ साथ और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। बट यहाँ पर हम देखते हैं सभी वॉरियर्स की हालत, जो कि सच में फ्रांसिस से तो नहीं लड़ना चाहते बट मजबूरी में उन्हें जाना पड़ता है। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सभी वॉरियर्स फ्रांसिस की तरफ जाते हैं, वुड पीछे की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक ही बार में सभी वॉरियर्स को खत्म कर देता है। एंड वो अचानक से वुड के सामने आते हुए बोलता है, वुड आखिरकार तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? और उसके बाद यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस को देखकर वुड काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, फ्रांसिस मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक स्लैश आता है और जिसकी वजह से यहाँ पर वुड पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। मैं यहाँ पर पलक झपकते ही हार गया, वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को स्नीक अटैक, एम्बुशेस और साथ ही साथ काफी ज्यादा चीप ट्रिक्स, तुम इन सब के अलावा और कर ही क्या सकते हो, जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्गस्ट लगते हो और सबसे बेहतर तो ये होगा कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार दूं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वुड अपने फ्रांसिस के सामने माथा पटकते हुए बोलता है, सर फ्रांसिस प्लीज मेरी लाइफ को यहाँ पर बख्श दो, मैं आपको यहाँ पर सभी मास्टरमाइंड्स का नाम बता दूंगा जिन्हें आप ढूंढना चाहते हो, लेकिन प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस को, सर फ्रांसिस वाह भाई वाह। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक, जहाँ पर हमें जेड लियोनार्ड, फ्रांसिस और फ्रांसिस के फादर दिखाए जाते हैं। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ, बट उससे पहले आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है, प्लीज स्किप मत करना वरना शायद से आप इस चीज को मिस कर काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे। दरअसल मैं एक टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग मांगा को क्रिएट कैसे कर सकते हो, मतलब कि जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, स्टोरी लाइन बताना, कहाँ से मांगा पिकअप करनी है एंड उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, फोटोज की फ्रेमिंग, एडिटिंग, सब कुछ। अब बस आप लोग मुझे यहाँ पर सजेशन देना कि मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं। और जैसे ही मेरे इस चैनल पर 30K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, मैं आप लोगों के लिए फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा। टेंशन मत लो, आपके भाई को इस बात पर बिलीव है कि आप लोग इस टारगेट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दोगे, जिसके बाद फिर आप लोग भी इस तरीके के मांगा एक्सप्लेनेशन बना सकते हो। और साथ ही साथ मैं अपना कुछ यूट्यूब पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जो गलतियां मैंने करी हैं शायद वो गलती फिर आप ना करो। एंड चलो यार बातचीत बहुत ज्यादा हो गई, तो प्लीज बस मुझे कमेंट में अपना सजेशन जरूर से दे देना। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक ऑफिसर अपने फ्रांसिस के फादर से बोलता है, हैरली क्या ये तुम्हारा बेटा है? तुम्हारी तरह वो भी एक। एंड यहाँ पर ये बात बीच में ही कट हो जाती है, जिसके बाद अपना छोटा फ्रांसिस बोलता है, मास्टर आपने क्या कहा? जरा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ उसके बाद हम अपने फ्रांसिस के फादर के हाथ में हथकड़ियाँ देखते हैं और उसके पीछे खड़ा होता है वहाँ पर जेड लियोनार्ड अपने बेटे के साथ। और अब यहाँ पर प्रेजेंट में अपना फ्रांसिस सोच रहा होता है, हाँ यहाँ पर वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि लियोनार्ड फैमिली के हर चीज के पीछे एक मास्टरमाइंड जरूर से होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस वुड लियोनार्ड की गर्दन के पास स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, मेरी फादर के डेथ के पीछे किस पर्सन का हाथ था, मुझे नाम बताओ, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। फिर वहीं पर हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर जेड लियोनार्ड का फोन बजने लगता है एंड हम देखते हैं ये फोन जेड लियोनार्ड ने किया होता है। वुड तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? तुमसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्रांसिस को पकड़ लो और उसके हेड को फिर मेरे पास लेकर आओ। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर वापस से रिस्पॉन्स आता है, तुम ओल्ड बास्टर्ड, अगर तुम यहाँ पर मेरे सर को इतना ज्यादा बैडली चाह रहे हो तो आखिरकार तुम आकर खुद मुझसे क्यों नहीं मिलते? फ्रांसिस हैवलेट यू लिटिल बास्टर्ड, तुम्हें वुड का कम्युनिकेटर कैसे मिला? आखिरकार तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वुड बोलता है, फादर मुझे बचा लो प्लीज, सर फ्रांसिस से मुझको मत मरने दीजिए।
जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, जेड लियोनार्ड, अगर तुम अपने बेटे को यहाँ पर जिंदा चाहते हो तो मुझे साफ साफ ये बता दो कि आखिरकार मेरे फादर की डेथ के पीछे कौन था, या तुम्हारे फादर के डेथ के पीछे कौन था। एंड यहाँ पर ये सवाल सुनकर जेड के काफी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस सस्पिशियस पर्सन को जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए एक रिमोट का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कांच तोड़कर एक चीज जाकर वुड लियोनार्ड के गले पर लग जाती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वुड को, जिसकी कंडीशन अब और भी ज्यादा खराब होने लगती है। क्या आखिरकार ये क्या था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही वुड डैगर के साथ फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा फ्रांसिस। जिसके बचाव में अपना फ्रांसिस बस यहाँ पर सोर्ड को आगे की तरफ कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उस सोर्ड को जो कि जेड लियोनार्ड के एक हाथ के आर पार हो चुकी होती है। बट तभी यहाँ पर वुड काफी ज्यादा जोर से चिल्लाकर बोलता है, फादर मेरा बदला लीजिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है, जिसे देखने की वजह से फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये मर गया। लेकिन मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि मैंने इसके विटल पॉइंट पर तो अटैक भी नहीं किया था, और जो चीज अभी उसके शरीर में इंजेक्ट की गई थी वो सच में काफी ज्यादा खराब है। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर फ्रांसिस वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई पर्सन आकर बोलता है, देखो उस बंदे को, वो उस डायरेक्शन में भाग रहा है। एंड वहीं दूसरी तरफ जेड फोन पर बोल रहा होता है, वुड क्या तुम ठीक हो। फ्रांसिस तुम मेरे बेटे को जाने दो, और पिछले ईयर्स में जो कुछ भी हुआ था वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं एक ऑफिस का सीन, जहाँ पर अचानक से ही बीप बीप का साउंड आने लगता है। मास्टर सर वुड वो मर गए। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद जेड अचानक से फोन को तोड़ देता है। फ्रांसिस हैवलेट तुमने मेरे बेटे को मार दिया, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। एंड हम वहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जेड काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, मैं अब तुम्हें यहाँ पर मरा हुआ देखना चाहता हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वुड के अंदर से काफी ज्यादा उरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। उस घटिया से एग्रीमेंट को भूल जाओ, मेरा बेटा मारा गया, अब मैं उस बास्टर्ड से खुद ही बदला लेने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से लियोनार्ड फैमिली के घर के ऊपर का कांच टूट जाता है। जिसके बाद फिर वो सस्पिशियस पर्सन बोलता है, बहुत अच्छा काम किया, क्या वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है, उससे लड़ना मत, और साथ ही साथ उसे अपनी पहचान भी मत जानने देना। तो चलो ठीक है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद फिर उस बूढ़े जेड को यहाँ पर आने दो, जिसके बाद फिर उसे भी खत्म कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और सस्पिशियस पर्सन आकर बोलता है, मुझे पहले काफी ज्यादा चिंता थी कि लियोनार्ड फैमिली को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, जिसके बाद फिर मेरा प्लान जैसे ही सक्सेसफुल होगा वो मेरे लिए फिर एक खतरा बन जाता। लेकिन जो मेरी अभी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से तो मैं काफी ज्यादा फायदेमंद हूँ, जिसकी वजह से बस अब मुझे उस फ्रांसिस हैवलेट पर ध्यान देना चाहिए। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सामने की तरफ कोई भाग रहा होता है, जिसके पीछे एक और पर्सन पड़ा होता है। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सस्पिशियस पर्सन जिस बंदे से बात कर रहा होता है वो फ्रांसिस के सामने भाग रहा है, जिसने गार्डियन आर्मर को पहना हुआ है और वो एक ग्रैंड लेवल का वॉरियर है। एंड उसके बाद फिर वो अचानक से ही यहाँ से गायब हो जाता है। वो आदमी इतना ज्यादा तेज कैसे है, डैम इट, बस मैं यहाँ पर अपने लाइटनिंग स्टेप को कुछ टाइम के लिए ही यूज कर सकता हूँ, वरना वो मुझसे यहाँ पर एस्केप नहीं हो पाता। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर जलती है, और उसे देखने के बाद सभी वॉरियर्स बोलते हैं, ये तो सिग्नल फ्लेयर है ना, इसका मतलब फ्रांसिस हैवलेट उधर है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी वॉरियर्स फ्रांसिस के सामने भी आ जाते हैं। ओह, तो ये लोग सच में काफी ज्यादा चालाक हैं, और साथ ही साथ ये लोग काफी ज्यादा एनोइंग भी हैं। एंड इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस यहाँ पर सभी को मारना स्टार्ट कर देता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या तुम लोगों को अपने बीच और मेरे बीच की स्ट्रेंथ का गैप दिखाई नहीं देता, तो यहीं पर रुक जाओ और अपनी जान गंवाना बंद कर दो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वापस से फ्रांसिस ने सभी लोगों को सुला दिया होता है, और यहाँ पर लगातार उसे वापस से एट्रीब्यूट पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक वॉरियर लेटे लेटे बोलता है, तुम काफी ज्यादा लंबे टाइम से लड़ रहे हो, जिसकी वजह से तुम अब तक थक चुके होगे, तो अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे ये कोशिश करनी पड़ी, चाहे इस प्रोग्रेस में मेरी जान ही क्यों न चली गई हो, क्योंकि ये जो रिवॉर्ड है वो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। काश मैं ये देख पाता कि आखिरकार तुम्हें मारने वाला वो लकी डॉग कौन होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सब बातें सुनकर अपना फ्रांसिस थोड़ा शांत होता है। एंड उसके बाद फिर वो वापस से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, यहाँ पर ताकतवर लोग जिंदा रहते हैं और जो कमजोर हैं वो मारे जाते हैं, और ये इस वर्ल्ड के स्टारफॉलन नाइट के बाद का रूल है। वेल, ये वाला डायलॉग थोड़ा सुना सुना लग रहा है, कहाँ पर सुना है मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर और भी ज्यादा लोग अपने फ्रांसिस के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, लेकिन मैं यहाँ पर सरवाइव करूंगा और मैं ये सब कुछ खत्म करने से पहले
नहीं मरूंगा, जो मैं करना चाहता हूँ। चलो जल्दी से आ जाओ, अब मैं तुम सबको रिग्रेट करवाने वाला हूँ। और एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी अपने 30 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, जिसके बाद आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो आप लोग राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन रूल सिंपल है, ये चीज वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद से स्टार्ट होगी। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम। सभी भाइयों को जरूर से वीडियो के बारे में मुझे कमेंट में बता देना।